बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। आज की खास खबर में हम बात करेंगे अहमदाबाद राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की, जिसकी जर्जर हालत से परेशान बागोदरा गांव वासियों द्वारा सरकार से समाधान की गुहार लगाई गई है। अहमदाबाद राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर स्थित बागोदरा गांव पिछले 7 वर्षों से नरकीय परिस्थितियों से गुजर रहा है। मानसून हो या ना हो, इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत हमेशा दयनीय बनी रहती है। बागोदरा के स्थानीय लोगों की कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं है। मानसून के दौरान सड़कें झील बन जाती हैं और सूखे दिनों में धूल के बादल उठते हैं। इस भयावह स्थिति का सबसे बुरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। श्वसन रोग, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी समस्याएं जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। पिछले 7 वर्षों से ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों और संबंधित विभागों को कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा रहा ये राष्ट्रीय राजमार्ग अब बागोदरा वासियों के लिए अभिशाप बन गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा और ग्रामीणों को इस समस्या से राहत मिलेगी। मारू नाम रमणभाई वाघेला है। हूँ बगोदरा गामनो वतनी छूं। अमारू गाम अमदावाद जिल्लानु बगोदरा गाम नेशनल हाईवे नंबर 47 पर आवेलू है। अहींया छेल्ला 7 वर्षथी अमे आ हाईवेना લીધે જેટલી સમસ્યાઓ ભોગવી છે ને એટલી ઓછી છે। છેલ્લા 7 વર્ષની અંદર આ હાઈવે થી અમારા ગામમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ છે, જેવી કે અહીંયા એકદમ ફૂલ ટ્રાફિક થવા, તેમજ આ રોડ ઉપર વારે તહેવારે ખાડા પડી જવા, વરસાદ હોય કે ના હોય ગામના પાણી ભરાય તો પણ ખાડા પડી જાય છે। અહીંયા ખાડા 1 ફૂટથી માંડીને 3 ને 7 ફૂટના ખાડા પડી જાય છે, જેના લીધે બહુ મોટું ટ્રાફિક થાય છે। અને જ્યારે ખાડા પૂરવા માટે આ લોકો આવે છે, અમારી ઘણી બધી રજૂઆત પછી ખાડા પૂરવા આવે છે। જ્યારે ખાડા પૂરવા આવે ત્યારે કાચું મટીરિયલ નાખી જાય છે, અને કાચા મટીરિયલના લીધે અહીંયા રોડ ઉપર જે ધૂળની સમસ્યાઓ થાય છે, જે ડમરીની સમસ્યાઓ થાય છે, જેના લીધે ગામ લોકોને ખૂબ જ ત્રાસ વેઠવો પડે છે। અહીંયા બાજુમાં જ મારું મકાન આવેલું છે। અમારા મકાનના ધાબા ઉપર રોજના એક દિવસમાં 1 ઇંચની ધૂળની ડમરી લાગી જાય છે। હવે અહીંયા રહેતા લોકોને, વડીલોને અને બાળકોને આ ધૂળની સમસ્યાઓથી દમ અને શ્વાસના તકલીફો થાય છે। અહીંયા બહુ મોટા પ્રમાણની અંદર લોકોનું આવરો છે। તો અહીંયા લોકોના આવન જાવન ઉપર જે ધૂળની ડમરીઓના લીધે જે લોકોને રોડ ક્રોસ કરવામાં ઘણીવાર એક્સિડન્ટ થાય છે, એમાં 4-5 અકસ્માતની અંદર તો મૃત્યુ પણ થઈ ચૂક્યા છે। તો હું તંત્રને એવું કહેવા માંગુ છું અને રોડ ખાતાવાળાને એવું જણાવવા માંગુ છું કે શું આ કોઈ મોટા અકસ્માતની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે कोई बसनु के कोई मोटा वाहननु अकस्मात थाय ने 25-50 माणसों मरी जाए पछी आ तंत्र आने पर ध्यान दौरशे। हाल तमे जोई रह्या छो के अत्यारे केटली धूळनी डमरीओ उडे छे अने रोड उपर तमे जोईशो तो एप्रोच रोड अंतरियाळ गामडा करता पण एटलो भयानक खराब रोड छे के जेने जोईने कोई कही न शके के भाई आ हाईवे नंबर 47 ए छे। बरोबर, आवी समस्याओना लीधे घणी बधी अमारे आजूबाजूना धंधादारीओ वाळाने पण तकलीफो पड़े छे। घणा बधा जे चा पाणी नास्ता वाळा छे एने फूड वाळा आवीने एने पण हैरान करे छे। तो जे एक तंत्र आ रोड उपर जे धूळनी डमरीओ उडे छे, खाडा पड़े छे ने रोडना जे वरसादी पाणीनो निकाल थतो नथी, एनी समस्या खरेखर रोड वाळा शुं करे छे? अमने समस्या आपे छे के समाधान आपे छे ए ज खबर पड़ती नथी। એટલે आ अमारी लोकोनी गाम लोकोनी एवी मांगणी छे के रोड उपर पूरતું ध्यान આપવામાં આવે, અહીંની સમસ્યાઓ दूर કરવામાં આવે અને ગામ લોકોને કંઈક शांति थी रोड ऊपर जवा आवानो कोई रस्तो विकल्प आपे एवी हमारी नम्र विनंती है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग की ये जर्जर हालत प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाती है। ये प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं जो आमजन की समस्याएं नजरअंदाज कर देती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।